हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कोई रेलगाड़ी बिना ढाल वाले 30 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। रेलगाड़ी की सहती 10⁶ किलोग्राम है। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? इंजन अथवा पटरियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए मोड़ का ढाल कोण कितना होना चाहिए? आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, जब किसी रोड को थीटा कोण पर उठा दिया जाता है तो इस प्रकार बने हुए रोड को बंकित रोड कहते हैं, बंकन बोलते हैं इस स्थिति को। इस बंकन स्थिति में कोई कार जिसका वेग v है इस वृत्तीय पथ पर गति कर रही है। तो इस वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए इस बंकित रोड पर जिसका ढलान कोण थीटा है, आवश्यक अधिकतम गति जो दी जाती है वो दी जाती है वर्गमूल आर जी टेन थीटा। आर यहां पर इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, थीटा यहां पर ढलान कोण है जिस कोण से अपन ने इस रोड को बंकित किया है। चूंकि यहां पर एक बार जब रोड बन जाता है तो थीटा का मान निश्चित हो जाता है, जी का मान निश्चित है। तो अधिकतम सुरक्षित टर्न के लिए ये निर्भर कर रहा है त्रिज्या पर। ठीक है, जितनी त्रिज्या का माल जो होगा वो कम होगा उतना अपन का यहां पर अधिकतम सुरक्षित इस घुमाव महसूस होगा। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। ये पटरी है, पटरी के ऊपर रेलगाड़ी के डब्बे के टायर कुछ इस तरीके से होते हैं। तो बच्चों, बोला गया है बिना ढाल वाले 30 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी की सहती इस कार्य के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। जब ये रेलगाड़ी किसी वृत्तीय पथ पर घूमती है तो वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इसको प्राप्त होता है बाहर की तरफ। उसकी दिशा होगी बाहर की तरफ, दोनों तरफ। इसी प्रकार बात की जाए, अगर यह अभिकेंद्रीय बल बाहर की तरफ इस पहिए को प्राप्त हो रहा है तो पहिया उतना ही बल इसको अंदर की तरफ एक प्रणोद के रूप में प्रवाहित करता है। प्रणोद के रूप में यहां पर अंदर की तरफ इस बल को लगाता है, जिससे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किसी भी कण को वृत्तीय पथी में घुमाने के लिए वो यहां पर इस स्थिति में प्रणोद बल इसको संतुलित करता है अभिकेंद्रीय बल को। तो पटरी जो पहिए को दे रही है वो अभिकेंद्रीय बल बाहर की तरफ दे रही है और पहिया पटरी को प्रणोद बल अंदर की तरफ दे रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलन कर देंगे, जिससे ये रेलगाड़ी वृत्तीय पथ में आसानी से मुड़ जाए और इनके बीच में यहां पर कोई सापेक्षिक गति नहीं हो। तो बच्चों, बोला क्या है आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? तो बच्चों, इंजन तो होता नहीं है, पटरियां इसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करती है जिससे कि ये एक सुरक्षित मोड़ पे चल सके। अब देखिए, ढलान कोण टेन थीटा बराबर v का वर्ग बटे r गुणे जी। तो देखिए यहां पर अपन को v का मान दिया गया है, v
बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 गुणे 5/18 यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो आइए बच्चों मान रखते हैं। टेन थीटा बराबर 15 गुणे 15/आर का मान दिया गया अपन को 30 मीटर, गुणे जी का मान 9.8। तो टेन थीटा बराबर यहाँ से अपन को मिलता है 15 गुणे 15 2 2 5 बटे 30 गुणे 9.8। टेन थीटा बराबर 0.7543। तो थीटा यहाँ से होगा 10 इनवर्स 0.7543। तो ये थीटा लगभग बराबर आएगा जब आप इसको हल करेंगे 33.4 डिग्री के। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।